स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी सर्वे रिपोर्ट जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स अपने सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद पेपर में ले जाते हैं, प्रैक्टिकल्स के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये सर्वे रिपोर्ट न्यू है, ये मैंने लास्ट मंथ में बनाई है। तो इसको मैं आपको फुल इसकी दिखाऊंगी, फुल लुक दिखाऊंगी कि अंदर कैसे क्या क्या बना हुआ है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आप भी परफेक्ट और अच्छी सी सर्वे रिपोर्ट रेडी कर सकें, या आप इसको देखकर भी आइडिया ले सकते हैं कि आपकी सर्वे रिपोर्ट किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी सर्वे रिपोर्ट को फ्लिप करते हुए। टॉपिक वही है जो पहली सर्वे रिपोर्ट का था, नौजवान नस्ल में नशे का बढ़ता हुआ रुझान। और ज़रूरी नहीं है कि आप प्रिंट कराकर पीछे उसके फ्रंट पे पिक लगाएं ड्रग एडिक्शन या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। ओके, क्योंकि ये डिपेंड करता है, अगर आप करना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप लगा सकते हो, इंटरेस्टिंग हो जाएगी आपकी सर्वे रिपोर्ट। अब ये पेज है जो फ्रंट पेज के बाद है, ये यहाँ पर आप अपना नेम, रोल नंबर और टीचर का नेम लिखेंगे। फिर टेबल ऑफ कंटेंट है, जहाँ पर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखेंगे कि आपके सर्वे के अंदर क्या क्या पॉइंट्स पर आपने काम किया है, जिस तरह अक्सर बुक में होता है। 14 पॉइंट्स के नेम लिखे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने टाइटल पेज ऐड किया, इजहार तशक्कुर, इसको आप एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स भी कह सकते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश वाली भी सेम ऐसे ही बनेगी। ठीक है, टाइटल पेज के बाद आ जाता है जहाँ पर इजहार तशक्कुर, थैंक्स, एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स लिखा है। ठीक है, मैं आपको रीड करके बता देती हूँ इसमें लिखा क्या है एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स के अंदर। ठीक है, इसमें लिखा है मैं अपने उस्ताद-ए कराम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मैं अपने उस्ताद-ए कराम की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने सर्वे रिपोर्ट तैयार करने में मेरी बहुत रहनुमाई की है। अगर वो मेरी रहनुमाई ना करते तो मैं अच्छे तरीके से सर्वे रिपोर्ट तैयार ना कर पाता या कर पाती। मेरे बहुत से लोगों ने इस काम में मदद की है, जिनमें से मेरे वालिदैन, मेरे दोस्त और अज़ीज़ शामिल हैं, जो मुख्तलिफ़ शोबा-ए-जात से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं इन सब का बहुत ही रहमदिली से शुक्रिया अदा करता हूँ या करती हूँ। शुक्रिया। मैं और साथ ही साथ अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ या करती हूँ कि मैं इनकी दुआओं से कामयाबी की राह पर हूँ। ठीक है, ये था इज़हार तशक्कुर का पूरा पॉइंट, यानी कि आपने जिन लोगों की मदद से आपने सर्वे रिपोर्ट कंप्लीट की है, उनका आपने शुरू में थैंक्स करना है, उनको शुक्रिया अदा करना है। अब नेक्स्ट है टाइटल, सर्वे का तरीका, सर्वे मेथड। आपने सर्वे में आप इंग्लिश और उर्दू में दोनों में नाम लिखें, टाइटल पे अच्छा लगेगा। ओके, अब सर्वे मेथड ये आपके जो प्रैक्टिकल नोटबुक लेंगे उसके अंदर ये पूरा टॉपिक वहीं से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप बुक नहीं लेना चाहते तो आप मुझे बता सकते हैं। जो बच्चे सर्वे रिपोर्ट की प्रैक्टिकल नोटबुक अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मैं PDF की वीडियो, पूरी बुक की हर पेज की वीडियो बनाकर चैनल पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, आप फिर वहाँ से बुक के अंदर से देख के अपना प्रैक्टिकल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये सारा मैं रीड नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी है। वो यहाँ पर उन्होंने सर्वे मेथड, जो कारवान नफ्सियात की प्रैक्टिकल नोटबुक प्रिंटेड है जो आप लोग ख़रीदते हैं, उसके अंदर ये सारी डिटेल लिखी हुई है, ये आपने उसके अंदर लिखनी है यहाँ पर। ठीक है।
अब नेक्स्ट आ जाता है उसके बाद तारुफ, इंट्रोडक्शन। तारुफ उर्दू में और इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे किसका तारुफ, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जिस पर आपने सर्वे रिपोर्ट की रिसर्च की है। आपने आपके जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन होगा। जैसे कि टॉपिक है नौजवान असल में नशे का बढ़ता हुआ रुझान, तो उसका इंट्रोडक्शन वगैरह यहाँ पर आप लिखेंगे। आप ये इन्फॉर्मेशन कहीं से भी ले सकते हो, इंटरनेट वगैरह से, ठीक है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आपने परेशान नहीं होना कि आप इन्फॉर्मेशन कहाँ से लें, गलत होगी तो। सिर्फ आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपने उसकी कि ये इसका मतलब क्या है, इसके बारे में इस्लाम में क्या कहा गया है और इसके असरात क्या हैं, गवर्नमेंट इस पर क्या काम कर रही है, इसकी वजूहात आप आगे लिखी हैं, ठीक है। और इसमें गलत और सही का कोई नहीं है, आपने सिर्फ इंटरनेट या अपनी किसी बुक से इंफॉर्मेशन लेंगे और आपने सिर्फ लिखनी है कि ये आपकी रिसर्च है, ठीक है। उसके बाद है नुकसानात या असरात। जैसे कि टॉपिक में था नौजवान असल में उसका बढ़ता हुआ रुझान और उसके असरात। अब ये असरात, ये अंदर आप चाहें और ना चाहें ज़रूरी नहीं है कि आप पिक्चर्स ऐड करें कलरफुल, ठीक है। एक्सपेंसिव हो जाता है तो आप ना कोई बात नहीं, आप नहीं ऐड करें। आप असरात लिखेंगे यानी कि इससे असर क्या होता है नौजवानों पर मंशियात का, इसमें असरात। अब ये भी आपको इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मिल जाएगी। अब उसके बाद इसके इंट्रोडक्शन के अंदर ही आ जाता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में यानी कि लास्ट टॉपिक जब आएंगे कि नौजवान असल में नशे के बढ़ने के असरात और वजूहात, तो उसके बाद आप इलाज लिखेंगे कि फिर इसका इलाज कैसे किया जाए, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप उनको उनकी छोटी छोटी डिटेल्स दे दें, या अगर आपके टीचर कहें तो आप के ज़्यादा सी डिटेल्स दें, ज़्यादा एक्सप्लेन करें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप को कितना, लिमिटेड कोई नहीं है, आप ज़्यादा लिखना चाहें तो ज़्यादा लिख सकते हैं, सिर्फ शॉर्टली एक्सप्लेन करना चाहें तो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है हाइपोथेसिस, मफरूज़ा। अब हाइपोथेसिस क्या होता है, मफरूज़ा क्या होता है। हाइपोथेसिस मफरूज़े का मतलब कि आप उसके जो आपने रिसर्च की है आप उसका पहले ही वो बता दोगे कि इसका नतीजा क्या निकलेगा इस रिसर्च का, ठीक है। अब इस रिसर्च का जो मफरूज़ा है वो भी मैं आपको रीड करके बताती हूँ, इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा है नौजवान असल में नशे का रुझान बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल पर मनफी असरात मरतब हो रहे हैं, जिससे मुआशरे पर भी मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। तो ये था इस रिसर्च का मफरूज़ा। असल में मफरूज़ और हाइपोथेसिस का मतलब ही यह है कि आप रिसर्च का पूरा होने से पहले ही आप उसका बारे में एक यानी कि सपोज बता रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट ये आएगा, ठीक है। आपकी रिसर्च पूरी होने से पहले ही आप उसका रिज़ल्ट मुंह से बोल दें कि इसका रिज़ल्ट ये आएगा, ठीक है। मफरूज़ा और हाइपोथेसिस वो होता है। अब नेक्स्ट स्टेप है तरीक़ेकार, मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी क्या है, तरीक़ेकार, इसका टाइटल पेज इंग्लिश में। उसके बाद मैं आपको ये भी आपको रीड करके बता देती हूँ मेथडोलॉजी क्या है। मेथडोलॉजी ये आपके टीचर ने आपको क्या लिखवाई होगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंदर जो मेथडोलॉजी लिखी है, तरीक़ेकार लिखा है, वो ये है। पॉइंट नंबर 1, सर्वे का मकसद। इस सर्वे का मकसद मालूम करना है कि नौजवान नस्ल में नशे के बढ़ते हुए रुझान का क्या मनफी असरात रूनुमा हो रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है तरीक़ेकार में आला तहकीक। सर्वे के मौजू से मुतालिक राय मालूम करने के लिए आला तहकीक के तौर पर सवालनामा बनाया गया, जिससे आसान और सादा ज़ुबान में इस्तेमाल करते हुए 15 सवालात तरतीब दिए गए, जिनके जवाबात हाँ या ना में दिए थे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है आबादी और नमू आबादी। मवाद यानी कि डाटा जमा करने के लिए नमूना के तौर पर कॉलेज फ़ज़ा के तलबा फ़र्दन सवालनामा पूरा करवाया गया, ताकि सवालनामा की वापसी यकीनी रहे, ठीक है। ये था तरीक़ेकार, मेथडोलॉजी।
एक सर्वे रिपोर्ट के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप है सर्वे रिपोर्ट के अंदर सवालनामा यानी कि क्वेश्चनएयर। इंग्लिश में क्वेश्चनएयर कहेंगे और उर्दू में सवालनामा। अब सवालनामा और क्वेश्चनएयर यानी कि वो वाले सवाल जो आपने रेडी किए हैं अपनी सर्वे रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट से ही देखकर, यानी कि आपने जो इंट्रोडक्शन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है आपने पॉइंट की, उसमें से आपने सवाल भी बनाने हैं होते हैं, ठीक है। अब आपका वो आपके टीचर वो डिफरेंट भी कह सकते हैं कि ज़्यादा सवाल बनाओ, 15 से ज़्यादा, लेकिन इसके अंदर 15 सवाल हैं, ठीक है। हमने उसी इंफॉर्मेशन के अंदर से इंफॉर्मेशन देखी और उसके अंदर से 15 सवाल रेडी किए कि सवाल में क्या है, सवालनामा कैसे पहले रेडी करना ही देखते हैं। ऊपर आपने अपने टॉपिक का नाम लिखा, नौजवान नस्ल में नशे का बढ़ता हुआ रुझान। उसके बाद आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन जिससे आपने सोल्व करवाना है उसकी इंफॉर्मेशन के लिए आपने यहाँ पे टाइटल देना, नाम, तालीम, उम्र, पेशा, जीन्स, ठीक है। इंग्लिश में होगा नेम, एजुकेशन या क्वालिफिकेशन, एज, फील्ड, ओके, और जेंडर, ठीक है। अब सवालात हैं या मंशियात का, ओके। सवालात भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ 15 सवाल हैं क्या। पहला सवाल है, क्या मंशियात का इस्तेमाल समाजी बुराई है? दूसरा है, क्या हमारे स्कूल और कॉलेज मंशियात जैसी लानत से पाक हैं? तीसरा सवाल है, क्या मंशियात के आदी अफराद को तवज्जो की ज़रूरत होती है? चौथा सवाल है, क्या नौजवान लड़कियां नशे का शिकार हो रही हैं? पांचवा सवाल है, क्या मंशियात का इस्तेमाल करने वाले अफराद को माशरा पसंद करता है? छठवां सवाल है, क्या मंशियात का एक बार इस्तेमाल अफराद को इसका आदी बना देती है? सातवां सवाल है, क्या मंशियात ही ज़हनी सुकून का वाहिद रास्ता है? आठवां सवाल है, क्या मंशियात का इस्तेमाल इंसानी ज़िंदगी पर मनफी असरात मरतब करता है? नौवां सवाल है, क्या मंशियात के इस्तेमाल का सबब गुर्बत है? 10वां सवाल है, क्या लोग ज़हनी दबाव की वजह से मंशियात का इस्तेमाल करते हैं? 11वां सवाल है, क्या नौजवान नस्ल नशे के इस्तेमाल से जुराइम के दलदल में धंसी चले जा रही है? 12वां सवाल है, क्या बच्चों की मंशियात से रोकने में वालिदैन का अहम किरदार हो सकता है? 13वां सवाल है, क्या मंशियात की रोकथाम के लिए घर का माहौल अच्छा और बेहतर रखना चाहिए? 14वां सवाल है 14, क्या मंशियात की रोकथाम के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है? 15वां सवाल है, क्या हुकूमती सतह पर मंशियात की रोकथाम के लिए काम किया जा रहा है? ठीक है, ये थे 15 क्वेश्चन जिनको मैंने आपको रीड करके भी बता दिया। अगर आपको सही तरह नज़र नहीं आ रहा तो आप सुन लें, ठीक है। अब देखें इसके अंदर सवालनामे के अंदर आगे फिर आप बॉक्सेस भी आप क्रिएट करेंगे ताकि वहाँ पर टिक लगा सकें, हाँ या ना नहीं के बॉक्सेस, ठीक है। अब नेक्स्ट है नताइज यानी कि रिजल्ट्स, यानी कि अब टोटल जितने यहाँ पर आपने सिर्फ एक ही सवालनामा लगाना, ठीक है। बाकी जो 30 कॉपीज़ होंगी जो लोगों से सोल्व कराई होंगी वो लास्ट में लगाएंगे। मैं आपको साथ ही दिखा रही हूँ, तरतीब में दिखा रही हूँ कि सर्वे रिपोर्ट के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पर लगनी है, ठीक है। अब ये नताइज में क्या करना है, इसके अंदर आपने 30 कॉपीज़ हैं, ठीक है। आपने 30 ही ऊपर लगाने हैं, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर 30 तक है, यानी कि आपने 30 लोगों से आपने ये सवालनामा हल करवाया और 15 सवाल थे, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है कि आपने जब वो 30 लोगों से सॉल्व करवा लिया, उसके जो हर क्वेश्चन का जो आंसर आएगा आपने उस जितने टिक यस और नो में थे आपने वो यहाँ पर लगा देने हैं, ठीक है। अगर नो में नहीं में आंसर था तो आप उस सवाल के आगे, यानी कि अगर पहले सवाल में किसी ने टिक लगाया तो आप यहाँ पर टिक लगा देंगे 1 के आगे, क्वेश्चन 1 और पर्सन 1 के आगे टिक लगा देंगे। आप क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन नीचे जाएंगे और वहाँ पर किसी ने दूसरे सवाल का जवाब नहीं में दिया तो आप वहाँ पर दूसरे सवाल के दूसरे नंबर के आगे, दूसरे पर्सन के आगे आपने वहाँ पर क्रॉस लगा देना, ठीक है। ऐसे सॉल्व होगा ये नताइज, ठीक है। अब उसके बाद है नताइज का तज्जिया। अच्छा, मैं कोशिश करूँगी कि इसको भी अगर आप चाहें, अगर आपको नहीं समझ आई इस तरह तो अलग से मैं आपको दोबारा से ये सॉल्व करना सिखा दूँगी कि आपने कैसे उसको
फिल करना है, ठीक है। अब है नताइज का तजिया, रिजल्ट एनालिसिस। रिजल्ट एनालिसिस में क्या करना है, रिजल्ट एनालिसिस में आपने इस तरह का आपने कर लेना है। यहाँ पर सवाल नंबर लिखने हैं, 15 सवाल हैं। उसके बाद मुआफ़क़त में आपने फिर ऊपर लिखना है, यानी कि आपने यहाँ पर आप परसेंटेजेस लिखेंगे, ठीक है ना। मुआफ़क़त में राय यानी कि रिस्पॉन्सेज इन यस, और मुखालफत में राय रिस्पॉन्सेज इन नो, ठीक है। यहाँ पर आप परसेंटेज लिखेंगे, वो आप कैलकुलेटर से निकालेंगे। पहले पीछे रिज़ल्ट में जितने टिक और क्रॉस थे आप उनको पहले काउंट करोगे, फिर उसके बाद काउंट करने के बाद उनकी परसेंटेज निकालोगे। परसेंटेज का तरीका वही होगा जो आप अपनी मार्क्स की परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप यहाँ पर परसेंटेज लिखते जाओगे। यस वालों को टोटल काउंट करके यस की परसेंटेज, नो की परसेंटेज। उसके बाद नेक्स्ट है मुआफ़क़त में राय परसेंटेज में, यहाँ पर परसेंटेज में थी और यहाँ पर काउंटिंग में थी, ठीक है। काउंटिंग में टोटल लिखोगे और परसेंटेज में लिखोगे। इस तरह ये वाला पेज भी फिल हो जाएगा। अब उसके बाद है नताइज पर बहस, रिज़ल्ट डिस्कशंस। रिज़ल्ट डिस्कशंस क्या है, उसमें आप रिज़ल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, ये भी देख लेते हैं। ये इस तरह होगा कि आप ने जब आपने सारे क्वेश्चन फिल करवा लिए होंगे तब आप अपने आगे रखोगे और आपने बताना है उस सिर्फ 15 हम पॉइंट्स में लिखोगे, क्योंकि क्वेश्चन 15 है। तो आप यहाँ पर जैसे वन में लिखा है, पहले सवाल के जवाब में यहाँ पे कोमा के सेंटर में आप परसेंटेज लिखोगे इतने के, जैसे सपोज करो 60% लोगों ने कहा, पहले सवाल के जवाब में 60% लोगों ने कहा कि मंशियात का इस्तेमाल समाजी बुराई है, ठीक है। यानी कि आपने नीचे सवाल का इस्तेमाल करना है, ऊपर परसेंटेज लिखनी है और आगे पीछे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। अब दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल की आप नताइज पर बहस कैसे करोगे। आप कहोगे दूसरे सवाल के जवाब में 40% लोगों ने कहा कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये भी कैसे सॉल्व करना है। एक्चुअली फुल वीडियो सिर्फ इन आप लोगों को डिटेल्स के लिए यानी कि दिखाने के लिए कॉपी और साथ में छोटी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि ये कॉपी यानी कि सर्वे रिपोर्ट फुल में कैसे रेडी है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रही, आप खुद बनाना चाह रहे हो और आपको फिर भी कुछ पॉइंट्स नहीं समझ आ रही, तो मैं कोशिश करूँगी कि इनके अलग से पॉइंट पर डिटेल से वीडियो बना दूं ताकि आपको समझ आए कि ये यहाँ पर क्या करना है और इस तरह किस तरह फिलिंग करनी है उन बॉक्सेस की, नताइज पर बहस वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पर नतीजा आ जाता है रिज़ल्ट। सवालात की कुल तादाद लिखोगे आप 15 है, अफराद की कुल तादाद होगी 30। मुवाफ़क़त में राय येस और नो में यहाँ पर काउंटिंग लिखोगे कि कितने येस में आंसर आए और कितने नो में, और उसके बाद परसेंटेज में भी वहाँ से ही आप कॉपी कर लोगे। उसके बाद आ जाती हैं हदूद यानी कि लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या हैं कि लिमिटेशन में आप बताओगे कि आपका रिपोर्ट के अंदर क्या लिमिटेशन यानी कि ऐसी क्या चीज़ें थी जिससे आपकी रिपोर्ट और अच्छी हो सकती थी, और या फिर क्या यानी कि आप कि क्या हदूद थी। अभी जैसे कि हम पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं इसमें क्या लिखा है। हमने बहुत कम लोगों से सवालनामा पुर करवाया, अगर हम और ज़्यादा लोगों से पुर करवाते तो हमारे नताइज बेहतर हो सकते थे। दूसरी हदूद है उन लोगों से सवालनामा पुर करवाने के लिए करवाए गए जो खुद नौजवान तालिब इल्म थे, जो ज़्यादातर कॉलेज के तालिब इल्म थे या तलबा थीं, ठीक है। तालिब इल्म जो मेल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है उर्दू में, और तलबा जो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं उनके लिए यूज़ होता है, ठीक है। यानी कि आपने अपनी हदूद लिखी, आपने यही लिखोगे आप, क्योंकि 30 कॉपीज़ पहले के प्रैक्टिकल्स के लिहाज से थोड़ी होती हैं, इसलिए उन्होंने ये वाली हदूद लिखी है। आप भी यही वाली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। और हदूद भी इतना ज़्यादा इसके अंदर पॉइंट नहीं होता, सिर्फ आपने 2 पॉइंट्स लिखे हैं कि आपकी हदूद क्या थी प्रैक्टिस सर्वे रिपोर्ट में, ठीक है। अब उसके बाद है तजावीज़ सजेशंस। तजावीज़ में आप वो सजेशन लिखोगे कि जो आपने जिन लोगों से सवालनामा पुर करवाया था उन्हीं लोगों से आपने तजावीज़ भी ली।
अब आप वो कैसे ले सकते हो कि जैसे कि आपने लोगों को सवालनामा एक एक दिन के लिए दिया है, ठीक है। आप कहोगे कि मैं कल आपसे ये ले लूँगा, आपने इसको फिल करके देना है, ठीक है। तो ना आपने उनको ये भी कहना है कि ना आप इस सवालनामे से रिलेटेड उस सवालनामे के पेपर के पीछे आप अपनी सजेशन भी देना कि मेरा प्रैक्टिकल यानी कि नौजवान नस्ल में नशे को रोकने के लिए क्या-क्या इक़दामात किए जा सकते हैं, ठीक है। तो उन सब से आपने एक-एक सजेशन लेनी है, ठीक है। तो आपने लिखवा लेना है उनके वो आप अपने पेपर के पीछे एक-एक सजेशन ले लोगे, ठीक है। और फिर आप उन सजेशंस को आप ऐसा करना, आप पेंसिल से लिखवा लेना, फिर उसके बाद आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेना सजेशन। ये सजेशंस लोगों की तरफ से हैं जिनसे आपने सवालनामा पुर करवाया, ठीक है। सजेशन जितनी भी हो सकती हैं, वैसे तो अगर आप 30% से फिल करवा रहे हैं तो सजेशंस आप 30 भी लिख सकते हैं। तो अब उसके बाद है हवाला जात रेफरेंसेस, यानी कि इसमें आप लिखोगे कि आपने सर्वे रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन कहाँ-कहाँ से ली, ठीक है। वहाँ यहाँ पर अब आप लिखोगे रेफरेंसेस में आपने कहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। जैसे कि हवाला जात के अंदर आप लिखोगे कारवान नफ्सियात, प्रैक्टिकल नोटबुक, इंटरमीडिएट भलाई इलेक्शन दशनास, सर्वे का तरीका। उसके आगे आप लिखोगे कि आप वो उसमें से आपने कौन सा वाला हिस्सा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद वेबसाइट का आपने लिंक यहाँ पर लिख दिया और वहाँ पर लिखोगे कि उस लिंक से आपने कौन सी वाली इन्फॉर्मेशन ली, ठीक है। और उसके बाद है चैनल का जहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन, आप अखबार से इन्फॉर्मेशन लोगे तो आप अखबार का नाम लिखोगे, उसकी ऊपर वाली डेट लिखोगे और अखबार, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन लिखोगे कि उस अखबार में से आपने क्या इन्फॉर्मेशन ली। इस तरह हो सकता है, मैगज़ीन हो सकते हैं, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। अब है अपेंडिक्स में क्या है, अपेंडिक्स में वो 30 कॉपीज़ जो आपने 30 लोगों से फिल करवाई हैं, वो लास्ट में आपने 30 लगा देनी है। देखिए ये सारी 30 हैं। वो जो सवालनामे वाली जगह पे था वो सिंपल रहने देना, वो आपने किसी से सॉल्व नहीं करवाना, वो ब्लैंक ही रहने दें, ऐसे ही वहाँ पे लगा दें। और यहाँ पर अलग से उसकी 30 कॉपीज़ करवा के लोगों से फिल करवा कर यहाँ अपेंडिक्स में लगाओगे। तो ये हो जाएगा आपकी फुल सर्वे रिपोर्ट के अंदर स्टेप्स कि आपने सर्वे रिपोर्ट आपकी फुल कंप्लीट हो गई है कि इसमें क्या-क्या स्टेप्स कैसे-कैसे लगने थे। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि सर्वे रिपोर्ट देख के भी अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने क्या कैसे करना है। अब ये कंप्लीट ऑर्डर था, लास्ट मंथ इसको कंप्लीट किया और डिलीवर कर दिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच।